अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो आज मैंने सीडलिंग कर ही ली, मतलब 22 फरवरी को। जितने भी आपको सीड्स मैंने दिखाए थे कि मैं उनकी सीडलिंग करने वाला हूँ, उन सभी की सीडलिंग मैंने कर ली है। हर किस्म के मिर्ची के सीड्स जो दिखाए थे वो भी लगा लिए हैं, कैक्टस भी लगा लिया है, और जो कुछ फूलों वाले लगाने थे 3 टाइप के मरेलस के सीड्स थे वो भी मैंने लगा लिया, और कैक्टस भी लगा लिए हैं, अडीनियम भी लगा लिए हैं। जो बहुत छोटे सीड्स थे उनको मैंने ट्रे के अंदर लगाया है क्योंकि इनके अंदर थोड़ी वाइड स्पेस बन जाती है, और जो बड़े बड़े सीड थे जिस तरह सब्जी के, करेला, टिंडा, इस तरह के जो बीज थे उनको मैंने सीडलिंग ट्रे के अंदर लगाया है। एक सेल के अंदर एक बीज। ट्रे के अंदर लगाने से काफ़ी फ़ायदा हमें रहता है। अगर हम कम्युनिटी में लगाते हैं, जिस तरह ये एक ट्रे के अंदर बहुत सारे पौधे अगर लगा लेते हैं, तो जब उनको ट्रांसप्लांट किया जाए तो काफ़ी दिक्कत भी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पौधे मर जाते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, लेकिन सीडलिंग ट्रे के अंदर ऐसा इशू नहीं होता क्योंकि ये एक गमले का ही काम करता है। एक सेल, एक जो खाना आपको दिख रहा है, ये एक गमले का काम करेगा। जब पौधा बन जाएगा आराम से हम उसको निकालेंगे और किसी भी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। उसका रूट बाउल साथ में आता है। लेकिन ट्रे के अंदर ऐसा नहीं होता, उसकी जड़ें विजिबल हो जाती हैं, समटाइम लोगों से वो मर जाते हैं। इसलिए ट्रे वाला मेथड सेफ रह सकता है। एनीवे, मैंने सीडलिंग कर ली है। अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। कल भी धूप थी और आज भी सारा दिन धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा सीडलिंग कर लूँ। वैसे भी सीडलिंग मैं ओपन में नहीं रखूंगा बल्कि अपने पॉली हाउस के अंदर रखूंगा। अभी बताता हूँ आपको कि कौन से पौधे किस जगह पर रखने हैं पॉली हाउस में। कैक्टस की सीडलिंग भी हो गई है और एडिनियम की भी। एडिनियम की और कैक्टस की सीडलिंग मैंने रेत वाली मिट्टी के अंदर की है। 90% उसमें रेत है, वही रेत जो कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं, सीमेंट के अंदर यूज की जाती है वो वाली रेत, और उसमें 10% मिट्टी है, मतलब बालू मिट्टी या कोई सी भी आप मिट्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10% आपने यूज करनी है। अगर ज्यादा यूज करते हैं तो मिट्टी की वजह से पानी जल्दी खुश्क नहीं होता है और जो सीड है वो गलने का खतरा होगा। एडिनियम के सीड्स को बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है और कैक्टस के सीड्स को भी, इसलिए मैंने बहुत ही कम रेशियो रखा है मिट्टी का। इनके अंदर किसी में भी गाय का गोबर या कोई कंपोस्ट मैंने मिक्स नहीं की है। कोकोपीट मिक्स की है, जिस तरह ये भी देख सकते हैं। ये तो मैंने कोकोपीट से ऊपर कवर किया है क्योंकि ये बहुत बारीक सीड थे, इसलिए कोकोपीट से ऊपर से कवर करना पड़ा। लेकिन जो सीडलिंग ट्रे के अंदर मैंने की है, इनको मैंने ऊपर से कवर नहीं किया, बल्कि वही 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा कोकोपीट को छान कर मैंने मिक्स किया और उनके अंदर ही मैंने सीडलिंग की है। ऊपर से स्पेशली मैंने इनको कोकोपीट से कवर नहीं किया, बल्कि उसी मिट्टी के अंदर अपने फिंगर से इस बीज को दबा दिया और ऊपर से उसी मिट्टी से कवर कर दिया। कैक्टस को और एडिनियम को बहुत ही कम पानी की जरूरत होगी, इसलिए मैंने इनको मिट्टी की ट्रे के अंदर किया है और साथ में सैंडी सोइल में किया है, ताकि इनको बहुत ही कम पानी मिले। अगर थोड़ा सा भी, एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई, समझ जाइए आपके सीड गल जाएंगे। और एडिनियम के सीड इतने सस्ते भी नहीं होते हैं। कुछ तो 150 रुपए के 2 बीज हैं, किसी में 4 बीज हैं, किसी में 6 बीज हैं, इसलिए बहुत ही एहतियात से ये सब काम करना पड़ता है। कोलियस की सीडलिंग भी मैंने इन्हीं ट्रेस के अंदर ही की है। अब इनको पानी से मैंने ऊपर से शावर कर दिया है क्योंकि मिट्टी पहले से ही गीली थी। जब मैंने उसको छाना था तब भी उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इनको पानी नहीं दिया। बस ऊपर से पानी का हल्का हल्का सा स्प्रे किया है। जिस तरह के ये स्प्रे है, इसको मैंने स्प्रे किया है इस तरह, ताकि ऊपर वाली जो कोकोपीट हमने यूज की है या सरफेस जो है वो इक्वल हो जाए पानी लगने की वजह से। अब मैं इन सबको रखने वाला हूँ पॉली हाउस के अंदर। पॉली हाउस का सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं कि ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है, लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, नमी आपको मालूम है, हमेशा ऊपर वाली साइड पर उठती है और नीचे वाली साइड पर ह्यूमिडिटी कम होती है, क्योंकि नीचे से फ्रेश एयर इसके अंदर जा सकती है। इसलिए इस वाले पोर्शन के अंदर मैं रखूंगा एडिनियम के और कैक्टस के ट्रेस, क्योंकि इनको बहुत ही कम ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, नमी मिल गई तो इनके सीड अंदर ही पड़े पड़े गल जाएंगे। और ऊपर वाले पोर्शन में नीचे वाले पोर्शन की निस्बत ज़्यादा नमी होगी, इसलिए मैं ट्रेस वाली सारी वैरायटी वहाँ पर रखूँगा। मतलब मिर्ची के पौधे, चाहे टमाटर के पौधे हों, चाहे किसी भी टाइप की सब्ज़ी के पौधे हों, सभी को मैं इस वाले पोर्शन के अंदर आराम से रख सकता हूँ। लेकिन नीचे वाले में वो जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और नमी कम चाहिए होती है। तो मेरे सारी सीडलिंग जाएगी इस पॉली हाउस के अंदर कुछ दिनों के लिए, जब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं होती। जब इनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी तो इनको मैं निकालूंगा और ओपन में रख दूंगा, ताकि खुली हवा और धूप इनको लग सके। लेकिन जब तक जर्मिनेशन शुरू नहीं होती हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, और इनको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी तो पॉली हाउस के अंदर वैसे ही नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जल्दी पानी खुश्क ही नहीं होता, ह्यूमिडिटी लेवल बना रहता है। लेकिन फिर भी आपने इसका ऊपर वाला सरफेस ड्राई होने ही नहीं देना। हर 2 से 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जैसे आपको लगे कि ऊपर वाला हल्का सा भी ड्राई हो रहा है एरिया, तो पानी का स्प्रे कर दें। या फिर ट्रे वाले मेथड से भी पानी दे सकते हैं। पानी भरिए किसी ट्रे के अंदर और ऊपर गमले को रख दीजिए, वो नीचे से जो होल होता है वहीं से पानी लेता रहेगा।
और जब मॉइस्चर ऊपर वाले एरिया तक पहुंच जाए तो पानी निकाल दें, मतलब उस ट्रे को हटा दें। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, मैं कामयाब रहूंगा या नहीं, ये आप लोगों के साथ मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। आज 22 तारीख है, आप भी सीडलिंग कर दें अगर आपके यहाँ मौसम क्लियर हो चुका है, मतलब अगर आपको मालूम हो बारिशें नहीं होंगी। और अगर बारिश होती भी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास पॉली हाउस है और मेरी सारी सीडलिंग पॉली हाउस के अंदर ही रहेगी। इससे मेरे छोटे छोटे पौधों को और सीडलिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो आप बैग देख रहे हैं पीट मॉस का, पीट मॉस मैंने यूज़ नहीं किया, ये 1 साल पुरानी मेरी पीट मॉस है। वैसे की वैसे स्टोर रूम में पड़ी हुई थी और स्टोर रूम की मैंने काफ़ी सफाई सुथराई भी कर ली है। और ये देखिए शेल्फ बना ली है, जितने भी बैग से वो सारे हैंग कर दिए हैं, कील लगाकर मैंने लटका दिए हैं, गमले भी रख दिए हैं। थोड़ा सा सफाई की है ताकि पता चल सके कि कहाँ कहाँ मेरी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि मेरी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। और ये अभी तक मैंने आई थिंक सिर्फ 5% ही यूज़ की थी। अब इसको मैंने रख दिया था बाहर ताकि बारिश का पानी इसके अंदर जमा हो और इसके अंदर मॉइस्चर बने, क्योंकि ये कंप्लीट ड्राई हो चुकी है। कंप्लीट ड्राई जब हो जाए पीट मॉस तो उसके अंदर पानी होल्ड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, मतलब कि एक मरतबा उसको आटे की तरह गूंदना पड़ेगा पानी डालकर, उसके बाद में उसके अंदर पानी स्टोर हो सकेगा। तो अब काफ़ी मेरा टाइम लगेगा इस पर जब मैं इसको यूज़ करूँगा। ज़्यादातर मैं यूज़ करूँगा इनको हैंगिंग पॉट्स के अंदर ही, जिस तरह कोकोपीट होता है वैसे ही ये भी काम करेगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी चलता हूँ कि आप भी सीडलिंग करेंगे और आप भी मेरी तरह अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।